व्हाट वी हैव डन लास्ट क्लास में, कोई डिस्कशन था हमारा, हमें करना था। होम असाइनमेंट 2 हो गया था राइट, एंड गेट इक्विप्ड भी हो गया था क्या? गेट इक्विप्ड के क्वेश्चन हो गए या फिर अभी बचे हैं? नहीं, गेट इक्विप्ड नहीं हुए, मल्टीपल वाले करने हैं, ठीक है। सिंगल हो गए मतलब ना, सिंगल वाले। ठीक है, 10 तक ही था ना, हाँ ठीक है। तो मल्टीपल वी हैव टू स्टार्ट। होम असाइनमेंट 2 नहीं हुआ है पूरा स्मिथ? अच्छा, जिसको होम असाइनमेंट 2 में डाउट है ना, वो हम ले रहे हैं। जल्दी से अपने डाउट बता दो। गेट इक्विप्ड में हमने 10 तक किया था बेटा, गेट इक्विप्ड में हमने 10 तक किया था। होम असाइनमेंट 2 हो गया था पूरा, गेट इक्विप्ड में 10 तक क्वेश्चन हुए। होम असाइनमेंट 2 क्वेश्चन नंबर 18, एक मिनट, 18 ये क्या है स्मिथ, ये क्या 8 क्वेश्चन होम असाइनमेंट 2 का है? चलो होम असाइनमेंट 2 में बता दो भाई, जिनको कोई डाउट रह गया हो। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में कोई डाउट है? फर्स्ट 10। इसमें पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो आप देख लो यहाँ पे क्या है, बाइकार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स में हम बोलते हैं कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स में, ठीक है, कि डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, है ना। अकॉर्डिंग, दिस इज एक्सेप्शन अकॉर्डिंग टू केवल एल्कली मेटल के लिए, ठीक है, दिस इज ओनली फॉर एल्कली मेटल। और CaCO3 आपको पता है प्रेसिपिटेट है, CaCO3 प्रेसिपिटेट है, और एल्कली मेटल्स के लिए ये एक्सेप्शन है अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। देखते हैं LiHCO3 में क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे कम सॉल्युबल, तो डाउन द ग्रुप इट इज गोइंग टू इंक्रीज। और ये आपको मैंने रिमाइंड भी कराया था कि सॉल्व अमोनिया प्रोसेस में K2CO3 जो है वो बन नहीं सकता, जैसे Na2CO3 बन सकता है। तो उसका रीजन यही था कि वहां पे KHCO3 सॉल्युबल है, इसीलिए नहीं बन सकता। तो दिस इज योर आंसर, CaCO3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। फिर किसी ने क्या पूछा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ एस ब्लॉक विद मेटल क्लोराइड बढ़ना चाहिए था ना, क्यों? क्लोराइड, क्लोरीन काफी बड़ा होता है साइज में। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से पैटर्न फॉलोज द सेम पैटर्न एंड फ्लोरीन इज डिफरेंट। सर हाँ, कैल्शियम और सोडियम में कैसे किया एथ वाले में? CaCO3 तो प्रेसिपिटेट है ना, पता है ना नॉर्मली, इसकी सॉल्युबिलिटी आपको पता ही है ना, ये तो PPT बनाता है। थैंक यू सर। हाँ, तो लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, 20 पहले 8 10th के बाद कोई और क्वेश्चन? सर अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल में जितना साइज में डिफरेंस उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी, तो ये नहीं, जो साइज डिफरेंस है वो फजान्स रूल नहीं है। फजान्स रूल इज जिसका साइज बहुत छोटा है कैटायन का, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज लेस सॉल्युबल। क्वेश्चन नंबर 17 18 एंड 23, 17 18 23 19, 17 18 19 पहले देखते हैं, 14 भी है, चलो ठीक है। तो 14 17 18 19, तो इसमें दे रखा है व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड व्हेन BaCl2 इज एडेड टू क्लियर सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड A, ठीक है। व्हाइट जब भी होता है तो वो सल्फेट होता है, ठीक है, व्हाइट BaSO4 है, ठीक है। The precipitate are insoluble in dilute HCl, ठीक है। The compound A is sulfate। ये याद रखना है, BaSO4 जो है ना व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। आपको शायद आपने टेस्ट में देखा होगा, अगर आपने रेडिकल के टेस्ट किए हैं, एनाइन रेडिकल के, तो सल्फेट बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, BaCl2 डालते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 17, a pair of substance which give same product on the reaction with water, तो सेम प्रोडक्ट बोला है इन्होंने, तो हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड बन सकता है, एक मिनट, एंड यहाँ पे लेट्स से, तो ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं।
इनमें दिक्कत क्या है, ये तो बनाएंगे MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये पानी में जा रहे हैं, ये बनाएंगे SrOH होल ट्वाइस, ये बनाएगा, अच्छा ये भी बनाएगा ऐसे BeOH होल ट्वाइस, अच्छे अगर बन रहा है तो ठीक है, रिएक्शन इसकी स्लो होती है। लेकिन मैग्नीशियम की अगर रिएक्शन होगी वाटर से, तो मैग्नीशियम इज गोइंग टू फॉर्म MgOH होल ट्वाइस NH2। तो सेम प्रोडक्ट्स का मतलब आई थिंक दोनों को ले रहे हैं ये, है ना, ये तो बन रहा है लेकिन यहाँ H2 भी बन रहा है, ऐसे ही यहाँ पे भी H2 बनेगा, लेकिन कैल्शियम, अच्छा कैल्शियम और इसकी रिएक्शन होगी अगर, है ना, कैल्शियम से बनेगा क्या, CaOH होल ट्वाइस H2 गैस, एंड CaH2 की रिएक्शन होगी अगर, तो ये -1 में इसकी वाटर से रिएक्शन होगी, तो दिस इज CaOH होल ट्वाइस NH2, है ना, ये -1 ये हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो दिस इज एग्जैक्टली सेम। आई थिंक आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए, यहाँ हाइड्रोजन भी मिलेगा, यहाँ हाइड्रोजन भी मिलेगा MgO के साथ और SrO के साथ नहीं मिलेगा। सो दिस इज हाउ 17, ठीक है। ये देखो बेरिलियम कार्बाइड दे रखा है, मैंने कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस में आपको समझाया था GIC के टाइम पे ही, आप चार्ज देख लो उस पर कितना है, बेरिलियम पे +2 होता है, +2 × 2 तो ये -4 हो गया, तो पानी से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा CH4, हाइड्रोलिसिस ऐसे ही समझाई है मैंने, ऑक्सीडेशन नंबर देख देख के। NCaC2, CaC2 में कैल्शियम कितना है, +2 है, तो ये कार्बन कितना होगा, -1 होगा, इसकी वाटर से रिएक्शन होगी, ये क्या बनेगा C2H2, 18। फिर है एक मिनट, यस 19th, यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। तो Na2BeOH whole 4 is formed when BeO is reacted with NaOH solution, B reacts with NaOH solution, both A and B, तो दोनों होंगे, ठीक है भाई। ये क्या है, ये सोडियम बेरिलेट है ना, मैंने बताया था, ये तो सोल्यूशन में अगर हम इसको देखें तो ये Na2BeO2 है, सोडियम बेरिलेट। एनीवे बेरिलियम की अगर NaOH से रिएक्शन होती है, तो आपको याद होगा मैंने हाइड्रोजन प्रिपरेशन बताया था, हाइड्रोजन प्रिपरेशन रिएक्शन, है ना, और मैंने बोला था कि अगर मान लो मेटलॉइड है ना, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, SN, ये सब NaOH से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं ये, है ना, तो ये सोडियम बेरिलेट बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट, लाइक दैट, तो H2 गैस मिलेगी। तो बेरिलियम भी NaOH से रिएक्शन करेगा और ये भी NaOH से, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो ये इसके साथ ये बनाएगा, तो दोनों ही करेक्ट है, 90, ठीक है। किसी ने फिर पूछा था 20 पूछा था, किसी को 20 में डाउट था ना, एक मिनट, हाँ, तो इसमें पूछा है अ बेसिक रिफ्रैक्टरी अमंग द फॉलोइंग इज, ठीक है, तो बेसिक का मतलब है आप एक तरह से ऑक्साइड देख लो यहाँ पे, ठीक है, बेसिक का मतलब है, रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है ये एक्चुअली जो वॉल्स होती है ना फर्नेस की, उनको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी, है ना, वॉल्स ऑफ फर्नेस। क्योंकि फर्नेस, देखो मैं समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक्चुअली होता ये है कि जब हम मेटलर्जी प्रोसेस देखते हैं तो राइट, ये मान लो एक ये आपका जैसे मान लो बड़ी सी फर्नेस है, ठीक है, इसमें आप हीट कर रहे हो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, और ये मेल्ट हो रहा है, तो जो आप यहाँ पे जो ये बाहर की जो सरफेस है वो खुद में आयरन है ना, स्टील जो भी है, राइट, और यहाँ अंदर आयरन मेल्ट हो रहा है, तो अगर कुछ बीच में नहीं लगाओगे तो क्या होगा, ये भी मेल्ट हो जाएगा, राइट। तो ऐसे एक लाइनिंग बनाते हैं, मतलब ऐसे उसकी वॉल्स बनाते हैं बाहर, और ये क्या होती है, सेरामिक मटेरियल होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, राइट, बहुत ज्यादा। तो जनरली ये आपके इसी से बनते हैं, सिलिका वगैरह से बनते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी देखना पड़ता है कि कौन सा वाला बेस्ट है। जैसे अगर मान लो अगर यहाँ पे इम्प्योरिटीज जो है, किसी भी केस में इम्प्योरिटीज जो है बेसिक हो, बेसिक इम्प्योरिटीज आ रही हो यहाँ पे, तो अगर आपने एसिडिक आपने लाइनिंग बना दी तो क्या होगा, ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ये लाइनिंग जल्दी खत्म हो जाएगी, जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, है ना, ये इसके साथ घुलने लग जाएगी, तो अननेसेसरी इम्प्योरिटी इसकी आने लग जाएगी जो ये लाइनिंग है। तो कई बार क्या होता है
आपको ये भी देखना पड़ता है कि कौन सी इम्प्योरिटी ज्यादा है। तो एसिड में एसिडिक इम्प्योरिटी वाली हो, अगर एसिडिक इम्प्योरिटी होगी तो एसिड लाइनिंग चलेगी, बेसिक इम्प्योरिटी होगी तो बेसिक लाइनिंग चलेगी। तो इसलिए जो इम्प्योरिटी है वो लाइनिंग के साथ रिएक्ट नहीं करती है। समझ में आया? लाइनिंग और ये रिफ्रैक्टिव मेटल। एनीवे, वॉल्स ऑफ वननेस, तो ये तो है आपका एम्फोटेरिक, ये होता है आपका एसिडिक। Fe2O3 नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ दिख रहा है बेसिक ऑक्साइड, तो आप इसको ले लो, ठीक है, ज्यादा बेटर ये, ठीक है, ये भी हम ले सकते हैं, बट बेटर इज दिस CaO, ठीक है। चलो ये 20 हो गया, फिर और कोई क्वेश्चन? 23, ठीक है, और 23 से पहले और कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलो फिर आगे चल रहे हैं। 23 30 तक फिर बता दो भाई पूरा टोटल। 23 25, व्हाई डिड यू टेक CaO? क्योंकि वो ऑक्साइड बेसिक है, ज्यादा बेटर आंसर है, बेसिक ऑक्साइड उन्होंने पूछा है। 23 25 28, 23 और 30। 23 में क्या पूछा है? देखो, मेटल M है, एयर के साथ रिएक्शन कर रहा है, A बना रहा है, H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, B बना रहा है, एंड HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये व्हाइट फ्यूम्स है, ठीक है। ये क्या है? व्हाइट फ्यूम्स का मतलब NH4Cl है, HCl है ना, तो ये अमोनिया हो गया, इसका मतलब ये नाइट्राइड हो गया। नाइट्राइड की रिएक्शन N3 माइनस की रिएक्शन जब पानी से होती है, तो मैंने बोला था ऑक्सीडेशन नंबर याद रखो, -3 है, तो क्या बनेगा? NH3। बस। अब आपको पता है लिथियम मैग्नीशियम हो सकते हैं, M कैन बी, है ना, लिथियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के भी नाइट्राइड बनते हैं। सोडियम की पहले फिर देख लो कि किसके नहीं बनते, सोडियम पोटेशियम के नहीं बनते, सोडियम पोटेशियम के नहीं बनते, पोटेशियम के नहीं बनते, तो ये सब गलत हो गए, तो यही बचा, ठीक है। 23 के बाद 25, at high temperature nitrogen combines with form to CaC2 to form nitrolium, और that is called calcium cyanamide, है ना। तो ये है आपकी रिएक्शन CaC2 प्लस, ये आपने नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं अभी, दिस फॉर्म CaCN2, दिस इज कॉल्ड, ये नाइट्रोजन फैमिली में आएगा, नाइट्रोलियम इसको बोलते हैं, और ये यूज होता है फर्टिलाइजर बनाने में। क्योंकि ये जो ये है ना आपका नाइट्रोजन, ये क्या हो गया, एक तरह से N3 माइनस है ना, ये क्या हो गया, अमोनिया का सोर्स हो गया। जैसे ही पानी में डालोगे तो ये अमोनिया हाइड्रोलिसिस में बनाने लग जाएगा। तो दैट्स हाउ द फर्टिलाइजर में क्या होता है, अमोनियम सॉल्ट होते हैं जनरली, तो कैल्शियम साइनामाइड, ये हो गया, इसको साइनामाइड बोलते हैं। 25 के बाद 26, OH को छोटा, मैनेज को क्या, तुम केवल क्वेश्चन पूछा करो, ये पता नहीं तुमने क्या लिखा हुआ है, नहीं समझ में आता है। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज लीस्ट? सॉल्युबिलिटी देखो डाउन द ग्रुप बढ़ती है, बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप बढ़ती है, तो यही होगा MgOH ऑल्टोवाइज, यही सबसे सबसे कम होगा। ठीक है, बेसिक नेचर बढ़ रही है, बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप बढ़ रही है, बेसिक नेचर और लेफ्ट टू राइट अगर देखा जाएगा, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टू NaOH तो घट रही है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटालिक कैरेक्टर से देख लो, तो Na और Mg में अगर कंपेयर करना हो तो Na का ज्यादा होगा, बस। क्वेश्चन नंबर 28, 28 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट इम्पार्ट कलर टू फ्लेम? तो आप देख लो कौन सी वाली मेटल्स हैं जो उनका कोई कलर नहीं आता है, तो मैग्नीशियम ये आ गया, है ना। लिथियम का याद रख लो, क्रिम्सन रेड था, है ना, एंड बेरियम का क्या था, एप्पल ग्रीन, है ना, एप्पल ग्रीन, और स्ट्रॉन्शियम का भी नहीं, व्हाइट कलर नहीं देता वो, नो कलर है, नो कलर, ठीक है। हाँ हाँ, स्ट्रॉन्शियम का था क्या था, क्रिम्सन कलर था, तो ऐसे ही ठीक है, कलर याद रख लेना।
एनीवे 30 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा, इसमें कौन सा बताना था, CNG, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज नोन इन सॉलिड स्टेट। नहीं, बाइकार्बोनेट्स कहाँ है, केवल किसके बाइकार्बोनेट स्टेबल होते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट में मिल जाते हैं, वो है केवल और केवल सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, है ना। लिथियम बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। इनको अगर हीट करोगे तो Li2O बन जाएगा, ये तो आप सॉलिड में एग्जिस्ट कर नहीं सकते, और ये डायगोनल रिलेशन दिखा रहा है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो सिमिलरली मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑल दीज आर नॉट फॉर्मिंग बाइकार्बोनेट्स इन सॉलिड स्टेट, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। फिर है जी में क्या है, MgCl2.6, नहीं ये बात भी गलत है। हमने बताया था कि यहाँ पे क्या है, इसका क्या होता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है ना। ये क्या है, वीक बेस का सॉल्ट है, वीक बेस का सॉल्ट है, तो ये हाइड्रोलिसिस में चला जाता है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स को आप एनहाइड्रस नहीं कर सकते, है ना, यू कैन नॉट रिमूव वाटर, उसमें हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो होम असाइनमेंट 2 हो गया कंप्लीट। अगर और कोई डाउट है तो आप पूछ लो। सबने की है एक्सरसाइज, कोई है जिसने नहीं की है? चलो फिर एनीवे आज मेन ऑब्जेक्टिव हमारा डिस्कशन ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अब भाई, गेट इक्विप्ड में मल्टीपल में बताओ भाई डाउट, इसमें हो सकता है आई नो कि बहुत सारे आएंगे डाउट्स। तो पहले वन बाई वन चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट में कोई डाउट, सेकंड में देखो, फर्स्ट में डाउट है, द कंपाउंड विच कैन नॉट एग्जिस्ट टूगेदर इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, इन्होंने पूछा है। तो यहाँ देखना है एसिड एंड बेस कौन है, ये शायद ऐसा क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो आप देख लो, यहाँ पे ये HCO3, ठीक है, ये HCO3 और NaOH, तो ये हो गया, दे कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है। यहाँ NaOH और Na2HPO4, इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये दे कैन नॉट। यहाँ पे ये हाइड्रोजन निकलता नहीं है, राइट। ये HPO3 किससे निकल रहा है, HPO3 इज गोइंग टू फॉर्म H3PO3, इस H3PO3, इसमें कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं, 2 हाइड्रोजन, राइट। तो ये वाला हाइड्रोजन कभी नहीं निकलेगा, सो दिस इज बी एंड सी। सर डी क्यों नहीं है? आयनिक इक्विलिब्रियम याद है, हाँ। उसमें ब्रॉन्स्टेड बेस, एसिड बेस बताते थे, तो उसमें बोलते थे कि फॉस्फोरस के जो ऑक्सी एसिड्स हैं उनमें हम फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते। तो H3PO3 का वैलेंसी फैक्टर कितना आता था, 2। ओके, समझा H3PO2 का सर। कितना आता था, 1। तो इससे 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, 2 निकल गए, तो ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ये याद ठीक रखो। है सर। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट, 2 चले आगे। पूछा गया है सल्फेट सॉल्ट विच गिव्स मेटल ऑक्साइड एंड ओके ऑन SO3 ऑन हीटिंग, तो ये ऑब्वियसली ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, CaSO4 ऑब्वियसली देता है, ठीक है, MgSO4, ये दोनों एक ही जैसे हैं, तो ये दोनों देंगे, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। शायद ये थोड़ा सा हीटिंग में आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, जैसे CaSO4 को अगर आप हीट करोगे तो ये पहले बनाएगा CaO प्लस SO3, ठीक है, ऐसे। और फिर अगर ये और हीट हो जाएगा, मान लो एक्सटेंड बहुत ज्यादा हीट करोगे हाई टेम्परेचर पे, तो ये CaO प्लस SO2 प्लस हाफ O2 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। दीज आर सेम ग्रुप ना, इस अब भाई जैसे अब सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम है, वैसे ही मैग्नीशियम और कैल्शियम की सेम है। किसकी अलग है, लिथियम और बेरिलियम की अलग है। लिथियम किसके साथ तरफ है, बेरिलियम की एल्यूमिनियम की जैसी है। लेकिन मैग्नीशियम कैल्शियम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4, 4 4 4 5 4, अच्छा 4 भी है और 5 भी है, ठीक है।
4 में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्युबल इन वाटर। ओके, तो हमें ये बात पता है कि Na2CO3 सॉल्युबल होता है, ये ऑक्सिलेट है, ऑब्वियसली ये क्या होंगे, इनसॉल्युबल होते हैं ऑक्सिलेट्स, बड़े हैं ना, एक तरह से आप ये मान लो कि ये क्या हो गया, दोनों बड़ा बड़ा हो गया, राइट, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, राइट, बड़ा ये भी बड़ा, राइट, सो दिस इज नॉट सॉल्युबल। MgCO3 ये भी क्या है, इनसॉल्युबल है, इसका प्रेसिपिटेट हमने देखा है, एंड BeCl2 ये भी सॉल्युबल होता है, ठीक है, तो दिस आर सॉल्युबल इन वाटर, बड़ा छोटा से देख लो, ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा तो रहेगा अच्छा, है ना, जैसे इसीलिए ये क्वेश्चन है, जैसे आपको ये पता होता कि अगर बेरियम ऑक्सिलेट का प्रेसिपिटेट बनता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज इजीली ऑन हीटिंग, ये तो डिकम्पोज होता ही नहीं है, Na2CO3 को हीट करो कुछ होता ही नहीं है, नो रिएक्शन, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है सोडियम एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, इसमें समझ में आया, ये पूरा बताऊं या फिर ये ठीक है, डी से काम चलेगा। सोडियम फॉर्म्स आयनिक हाइड्राइड, ये सही है, सोडियम नाइट्रेट डिकम्पोजेट टू, ये पता है, NaNO3 से NaNO2 प्लस हाफ O2, तो ये भी ठीक है, सोडियम इज हार्ड मेटल, नहीं सॉफ्ट मेटल है, ये भी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, तो सॉरी 6, क्योंकि ये बहुत आसान लग रहा है, ठीक है, क्वेश्चन है ना, 6 में डी, PbCO3 ये भी टूटेगा, PbO प्लस CO2, केवल ये वाले जो है ना सोडियम पोटेशियम, ये जो है ना ये स्टेबल होते हैं, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स भी नहीं, बाइकार्बोनेट्स को हीट करोगे तो K2CO3 बन जाएगा, ठीक है, 6 हो गया। 7 हाई टेम्परेचर भी नहीं, क्या भी नहीं, क्या लिखा है ये, हाई टेम्परेचर पे भी नहीं, अच्छा ऐसा, तो हाई टेम्परेचर, हाँ हाई टेम्परेचर पे भी नहीं, फिर ये डिकम्पोज नहीं होता है, अगर बहुत ज्यादा गर्म करते जाएंगे तो ये क्या हो सकता है, मेल्ट हो सकता है, तो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड बन के फिर सर सर हाँ, लिथियम कार्बोनेट भी तो स्टेबल नहीं होता ना हीट की तरफ। लिथियम कार्बोनेट कहाँ स्टेबल होता है, ये तो ब्रेक हो जाता है, इन्होंने पूछा है विल रिलीज CO2, तो आंसर, अच्छा आंसर कौन कौन से हैं, एक ये, एक ये, एक ये नहीं है हाँ सर, आंसर, हाँ सर, हाँ ऑब्वियसली, मैं उल्टा बता रहा था, मैं ये बता रहा था ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, ये आप लोगों ने नहीं किए हैं क्या, कुछ नहीं रहा, 9 का C, 8 का C, ठीक है। 8 में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी शो है इंक्रीजिंग ट्रेंड, इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑन मूविंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम विद इन द ग्रुप, ठीक है, बता रहे हैं कि लिथियम टू सीजियम बढ़ना है, ठीक है, तो इसमें पूछा है थर्ड ऑप्शन, सॉल्युबिलिटी ऑफ ब्रोमाइड सॉल्ट, नहीं बढ़ेगी नहीं घटेगी, राइट, ये छोटा ब्रोमाइड बड़ा, फिर जैसे जैसे बड़े बड़े आयन होते जाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी, ये सही हो गया। नाइन्थ में पूछा है, पीछे C दिया है, आंसर पीछे C दिया है 8th का, देख लो, हो सकता है नहीं दे रखा हो, चेक कर लो दोबारा। 9th का D और 9th का C भी है, ठीक है, तो 9th में क्या दे रखा है, of the following statement regarding oxides of alkali and alkaline metals is correct,
ठीक है, एल्कली एंड अल्कलाइन मेटल। ओके, इसका सी ऑप्शन है, MgO इज यूज्ड एज रिफ्रैक्टरी मटेरियल। हाँ ये ठीक है, बेसिक जैसे CaO था वैसे ही MgO, ये बात सही है। द मिल्क ऑफ लाइम एंड लाइम वाटर आर टू डिफरेंट सॉल्यूशन। अच्छा, टू डिफरेंट सॉल्यूशंस, अच्छा ये इस तरह से कह रहे हैं, देखो जब आप CaO को पानी में डालते हो तो उसमें क्या होता है, COH होल्टोएच बनता है। ये जो है ना पूरा का पूरा बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। जैसे MgOH होल्टोएच तो लिटरली प्रेसिपिटेट बना ही देता है, वो हमने कहा देखा है हार्डनेस ऑफ वाटर में। लेकिन COH होल्टोएच थोड़ा सॉल्युबल होता है, थोड़ा प्रेसिपिटेट, है ना। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये क्या बनाएगा, राइट, ये बनाएगा आपका ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन एंड उसमें थोड़ा प्रेसिपिटेट नीचे जमेगा। तो ये जो जो ट्रांसपेरेंट है उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम, नहीं सॉरी लाइम वाटर, उसको बोलते हैं लाइम वाटर। और मिल्क ऑफ लाइम क्या हुआ, जो ये ऐसा जो सस्पेंडेड सॉल्यूशन रह गया। तो ये दोनों अलग अलग हुए, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि दोनों अलग अलग तरह की सॉल्यूशन है या एक ही है, तो अलग अलग हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 12 का डी, 12 का सी। ट्वेल्थ में देखो क्या दे रखा है, लिथियम डज नॉट रिजेंबल अदर एल्कली मेटल्स इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन ऑक्साइड वाइल अदर एल्कली में, ये बात सही है, ठीक है, ओके। LiCl हैज ए हाई कोवेलेंट करेक्टर, ये बात भी सही है। Li3n इज स्टेबल, ये बात भी सही है, लिथियम का नाइट्राइड बनता है, ठीक है। LiCl इज नॉन कंडक्टिंग इन मोल्टन स्टेट, ये गलत है। इसका मतलब क्या है, नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है कि ये पूरा ही कोवेलेंट है, मतलब, ठीक है, मतलब LiCl इज लाइक CCl4 टाइप, है ना। तो वो ऐसा नहीं है, इसमें कोवेलेंट करेक्टर है, बट इसको तोड़ोगे तो ये Li प्लस और Cl माइनस में जाएगा मोल्टन स्टेट में, तो ये कंडक्ट कराएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ABC। सब कंडक्टिंग है, सारे आयनिक सॉल्ट कंडक्टिंग है पानी में और एज वेल एज मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट का मतलब क्या होता है, लिक्विड में। सॉलिड में ये मूव नहीं कर सकते ना, सॉलिड में Na प्लस कैन नॉट मूव, राइट। सॉलिड NaCl में क्या होगा, कंडक्टेंस नहीं होगा। बेरिलियम और एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, यस सेम है। कुछ ऐसा आता है 1.5 के आसपास रहता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 13, बेरिलियम एल्यूमिनियम का के बारे में पूछा जा रहा है। हैव सेम डिग्री ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सही है। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये बात गलत है क्योंकि ये एम्फोटेरिक है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली सेम चार्ज रेशियो, करेक्ट। BCl3 AlCl3 आर volatile and fumes in moist air. फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर, हाँ ठीक, ये बात सही तो हो सकती है, राइट। A and C। एक्चुअली हमने इनके क्लोरो ब्रिज कंपाउंड देखे हैं ना, तो इसमें हमने देखा था हाई टेम्पर इसकी वेपर्स बनती हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग आता है। जैसे सॉलिड में पॉलीमर बनता है sp3, यस हाँ, वोलेटाइल होता है ना। आगे हमने ये देखा था ना BeCl2 के स्ट्रक्चर, सॉलिड होगा तो sp3 और पॉलीमर होता है। BeCl2 की वेपर होती है तो, राइट, दो केसेस हैं, डाइमर बनाता है लो टेम्परेचर पे तो वहां sp2 बनता है, और मोनोमर में sp बनता है, मोनोमर हाई टेम्परेचर पे तो sp बनता है, ये देखा है ना। तो ये वॉलेटाइल तो है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 15 ओके। सोडियम ऑक्साइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, ये कोई नहीं होगा ना, मतलब नॉट बी हीटिंग बाई, तो सबसे किसी को भी हीट कर लो ऑक्साइड नहीं बनेगा, स्टेबल होता है ना ये सब। हाँ, डिहाइड्रेट नहीं कर पाओगे NaOH को। ये NaOCl जो है आपका, ये आप नहीं, ये आप निकाल नहीं सकते, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, OCl माइनस, OCl माइनस कहाँ देखा है आपने? ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2 में देखा है ना। CaOCl2 में क्या होता है? CaCl ब्लीचिंग पाउडर में CaCl माइनस OCl माइनस, ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है। हाँ, लिथियम को छोड़ के सब एल्कली कार्बोनेट स्टेबल है। यस। क्वेश्चन नंबर 16 में कोई ऑप्शन या पूरा? चलो देख लेते हैं। BeCO3 इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज, ये बात सही है, उन्होंने पूछा सही बात है, बताओ। ठीक है, तो मैंने बताया था ये आपको कि ये रूम टेम्परेचर पे ही टूट जाता है BeO प्लस CO2 में। तो इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में आप रखो इसको, तो ये BeO प्लस CO2 बनाएगा, और क्लोज कंटेनर में रखोगे तो ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। नहीं तो क्या होगा, ये CO2 निकलती रहेगी तो ये टूटता जाएगा। ठीक है, सो केप्ट इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, ये बात सही है। बी डिसॉल्व इन एल्कली फॉर्मिंग, ये सोडियम मैंने बताया था, वेरी लेट, वही हो गया। ठीक है। BeF2 forms complex with NaF in water, B goes with cation। हाँ ठीक है, ये BeF2 क्या करता है? BeF4 माइनस बनाता है, 2 माइनस, है ना, फ्लोराइड के कॉम्प्लेक्स बनाता है ना, जैसे एल्यूमिनियम के बने थे वैसे ही। एंड दिस होल कंपाउंड इज गोइंग टू बी Na2BeF4। सो दिस इज, अगर मैं कॉम्प्लेक्स की तरह लिखूं, राइट, सो इफ आई एम गोइंग टू राइट विद कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या हो जाएगा, Na2BeF4, ये कैटायन में आ जाएगा। BeF2 फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद Na, B goes in anion, तो ये गलत हो गया, राइट, दिस इज रॉन्ग। तो ये कैटायन है और ये पूरा BeF4 जो भी इसमें होगा कॉम्प्लेक्स एनायन हो जाएगा। सॉरी, उन्होंने उल्टा बोल दिया, B goes with anion, है ना, ये प्लस है और ये माइनस होगा, 2 माइनस, तो उल्टा, C नहीं है, आंसर D है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। Na2BeF4, तो ये क्या होगा, ये कैटायन होगा और ये पूरा कॉम्प्लेक्स। 17 नहीं समझ आया? 17 आते हैं ना। ये हाइड्रोजन प्रिपरेशन रिएक्शन है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। मेटलॉइड की रिएक्शन होगी अगर NaOH से, तो H2 गैस मिलेगा, तो ये बात सही है, ये बात सही है। Mg मेटलॉइड नहीं होता है, तो इसे हटा दो। लिथियम में H माइनस है, H माइनस इज गोइंग टू अटैक विद H2O, तो विल फॉर्म H2। H माइनस क्या करेगा, H प्लस लेके जाएगा, तो ये भी आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 17 17 18 18 19 खत्म, तो मल्टीपल खत्म हो गए। आप बताओ भाई, मैसेज मैसेज वन में डाउट। मैंने सबको रिमाइंड कराया था कि हमें ये एस ब्लॉक करना है, फिर भी बहुत सारे लोग नहीं पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। 19 का D, NaOH does not form hydrated salt। NaOH का जो है ना, वो हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब, अगर हाइग्रोस्कोपिक बोल रहे हैं, तो NaOH जो है, NaOH में क्या होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। NaOH इज हाइग्रोस्कोपिक और इज एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, NaCl डज नॉट, है ना, ये याद रखना है।
NaOH तो हाइड्रेट बनाता है, इसका ऐसे कुछ होता है NaOH.XH2। क्वेश्चन नंबर 19 का बी, increase in stability in A is due to stabilization of large anions by large cations, दो lattice energy effects। और पहला क्या है? फर्स्ट, stability of peroxide and superoxide of alkali metal increases with increase in, एक मिनट, with increase in size of the metal ion। ये बात सही है, लार्जर केटाइन लार्जर एनाइन, हाँ तो ए बी दोनों सही है, ए बी। और फिर लो सॉल्युबिलिटी ऑफ LiF इज ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, ये भी सही। मैंने बताया था कि LiF और CSI में दोनों इनसॉल्युबल है, ये छोटा है ये छोटा है, इसका क्या बोलते हैं कि हाई लैटिस एनर्जी बोलते हैं इसके केस में, और CSI के केस में क्या बोलते हैं, लो हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, दोनों। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया। अब आते हैं बात नेक्स्ट पैसेज पे। पैसेज वन का 1 देख लेते हैं यहाँ पे। NaH2O या NaOH बन जाएगा, हाफ H2। ठीक है, फिर CO2 से रिएक्शन तो Na2CO3 बन जाएगा, राइट। सो नाउ दिस इज SO2। SO2 के साथ और Na2S के साथ I2 भी है यहाँ पे। तो ऑप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। पहला है कंपाउंड BNC। B तो हो गया Na2CO3, नो प्रॉब्लम, Na2CO3, Na2CO3 इसमें से देखना है। अब यहाँ लिखा है Na2SO4 तो होता नहीं, हाँ Na2SO3 होगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये Na2SO3 बनेगा, ये बन जाएगा। तो ये हो गया Na2SO3। थोड़ा सा हिंट कभी कभी ऑप्शन से भी मिल जाता है। ठीक है, फिर आ गया Na2SI2 कंपाउंड D पूछा है इन्होंने, यहाँ पे क्या हो सकता है, ये सब इसके ऑक्सी एसिड्स हैं, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। एंड ये -2 में है I2। एंड Ag प्लस सॉल्ट के साथ अगर बन रहा है तो ये Ag का जो सॉल्ट बनता है वो Ag2H2O3 बनता है। ठीक है, दिस इज, तो फिर ये थोड़ा सा हिंट यहाँ से मिल रहा है। आई थिंक ये आपको बात नहीं पता है, मुझे पता है। तो ये दिस इज गोइंग टू फॉर्म Na2H2O3। तो थोड़ा सा ओके, वी हैव टू just go through with the option sometime, है ना, some idea लग जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम इन ईच एटम तो +2 -2, नहीं Na2H2O3 है ना, +6 -2, सॉरी +6 -2। H2O3 कैसे होता है ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ इसका -2 है, ये +6। ठीक है, पैसेज 1 में और कोई डाउट नहीं, चल देते हैं पैसेज 2। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इसमें तो ऐसे ही होता है। On treatment with cold water, then element A reacts with readily liberating a colorless odorless gas। कोल्ड वाटर से रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इसका मतलब H2 गैस हो सकती है। जैसे ऑप्शन दिख रहे हैं उससे क्या होगा, वाटर से रिएक्ट करके H2 गैस बनती है। ठीक है, चलते हैं आगे। N फॉर्म से सॉल्यूशन C का मतलब क्या हुआ, इनके हाइड्रोक्साइड बनेंगे, तो C क्या हो सकता है ना, हाइड्रोक्साइड। लिथियम इज रिएक्टेड विद V yielding a solid product D। तो लिथियम और हाइड्रोजन की अगर रिएक्शन होगी तो LiH बनेगा। ठीक है, now which gives a strong basic solution E। स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन E का मतलब LiH की अगर पानी से रिएक्शन होगी तो LiOH बन जाएगा। ये हो गया, एक मिनट। When CO2 is bubbled through solution C is hydroxide, किसी का हाइड्रोक्साइड है, ये कोई मेटल का हाइड्रोक्साइड है।
CO2 is bubbled through solution C. A white precipitate F is formed. तो ये कार्बोनेट बन रहा होगा CaCO3, तो F क्या हो गया? कार्बोनेट, है ना? हाइड्रोक्साइड बेस CO2 कार्बोनेट. बट इट रीडिसॉल्व फॉर्मिंग सॉल्यूशन G व्हेन, तो ये बाइकार्बोनेट बन गया. बाइकार्बोनेट मैंने बताया था CaCO3 होगा ये मोस्टली. CaCO3 के लिए ये बताया था मैंने कि कार्बोनेट होता है और उसको एक्सेस करते हैं तो बाइकार्बोनेट डिसॉल्व हो जाता है. When more CO2 is passed, F gives deep blue red color for burner, Bunsen burner flame. तो ये deep blue color वाली deep red color वाली कौन सी है आपकी? This is going to be calcium है आपकी. F on heating with excess of carbon gives at 2000 degree gives CaC2. तो अगर F क्या था हमारा? ये कार्बोनेट CaCO3 प्लस C. आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ CaC2 साइड टाइप कुछ बन सकता है. ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन. ये थोड़े बहुत अभी हाइपोथेटिकल है. ठीक है, पूछा ही नहीं इन्होंने. इतने सारे ABCDH दे रखे हैं लेकिन पूछा कुछ नहीं. मेटल A में भी बेरिलियम तो नहीं है ना, क्योंकि इसमें कलर ही नहीं आता है. इसमें ये नहीं है, बेरियम नहीं है. स्ट्रोंशियम और कैल्शियम. स्ट्रोंशियम भी ब्लू, वो रेड कलर का आता है, लेकिन आई थिंक ये कैल्शियम होगा. कैल्शियम ज्यादा रेड है. ठीक है, एक मिनट और देख लेते हैं. हाँ, ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड वही है. तो रेड उन्होंने दे रखा है. अच्छा, इन्होंने डार्क डीप रेड दे रखा था ना. हाँ ठीक है, ब्रिक रेड दे रखा है ना. हाँ ठीक है, तो कैल्शियम ही है. करेक्ट. Solution G contains a salt, bicarbonate salt. Causes permanent hardness, temporary hardness. It causes temporary hardness, bicarbonate, and cannot be obtained in solid state. Solid H on hydrolysis gives a gas, that is, अगर ये C2H2 है तो ये CaC2 है. CaC2 on hydrolysis is going to give C2H2 gas, which on passing through ammonia solution gives white precipitate. ये एल्काइन का precipitate अभी आप टेस्ट पढ़ोगे एल्काइन चैप्टर में. तो एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन जो होते हैं, अगर उनकी रिएक्शन हो AgNO3 सॉल्यूशन से, तो ये क्या बनाते हैं आपका? एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं. ये टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन होता है. ठीक है, पैसेज 3 डाउट. पैसेज 3 का B एंड 2. 3 का B क्या है? B का मतलब अच्छा कुछ होगा, उसमें बन रहा होगा. ठीक है, अब देखते हैं भाई यहाँ क्या होगा. NaClH2SO4 क्या बनेगा? Na2SO4 HCl. आगे हम पढ़ेंगे ये. बिकॉज ऑफ दिस रीजन H2SO4 इज कॉल्ड किंग ऑफ एसिड्स. क्यों? क्योंकि इससे आप बाकी सारे एसिड बना सकते हो. ठीक है, H2SO4 से. इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए H2SO4 का प्रोडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा जगह होता है. तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे? P ब्लॉक में पढ़ेंगे. ठीक है, एंड आई हैव दिस हैबिट कि मैं मिक्स करता रहता हूँ चीजें, सो दैट आपको रिकॉल होती रहे. एनीवे, HCl, MnO2 क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है MnO2, राइट. तो Cl से क्या बन जाएगा? Cl2 बन जाएगा. अब लिखा हुआ है A क्या था? Na2SO4 यहाँ पे प्लस NaCl, D and B.
बी इन्होंने बोला है, इसका मतलब है Cl2 निकल गया, है ना। बी हमने अभी देखा था, सॉरी बी का मतलब HCl निकल गया। फिर पानी भी हुआ इसमें, कैसे आएगा ये? ये तो मतलब ऐसे ही हो गया, उल्टी रिएक्शन हो गई NaCl। अगर सॉल्ट डिस्प्लेसमेंट भी देखेंगे तो ये Cl2 नहीं है, सॉरी बी रिएक्शन का मतलब HCl है, ये फिक्स हो गया। तो ये हाइड्रोजन कहीं से तो आएगा, क्वेश्चन मार्क करते हैं, देखते हैं ऑप्शन में देख लेंगे। डी प्लस कार्बन प्लस CaCO3 ENF। अच्छा डी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है डी, फिर जब तक डी नहीं आएगा तो आगे आगे ये ऑप्शन में भी दिक्कत होगी। तो देखते हैं CaCO3 अगर हीट हो रहा है तो ये CO प्लस CO2 है, एंड CaO की रिएक्शन अगर H2O से हो रही है तो CaOH होल टू वाइस है, ये I प्लस E NaOH प्लस CaCO3। तो ये क्या होगा? I हो गया CaOH होल टू वाइस, और यहाँ हो जाएगा Na2CO3 E हमें मिल गया Na2CO3, ये हो गया Na2CO3 E F और देखना है CaCO3 से Na2CO3 आ रहा है, F कहीं दिख रहा है कहीं और? वाई सर, वाई नॉट SO2? भाई यहाँ लिखा हुआ है HCl, B लिखा हुआ है तो B तो यही है ना, HCl खुद से लिखा हुआ है ना B। ठीक है, तो ये कुछ बन गया, देखते हैं। गैस B इज Cl2 SO2 HCl। ठीक है, ये सॉल्ट एक्सचेंज हुआ, HCl मिला। गैस C इज, तो यहाँ पे पूछा गया है B के बाद C, दैट इज गोइंग टू बी Cl2। कंपाउंड D इज, D पूछा है इन्होंने। एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है रिएक्शन को लेके, अगर ये B या तो ये कुछ और भी हो सकता है, तो फिर ये हो सकता है। अच्छा हाँ, ये Na2SO4 नहीं बनेगा, ये बनेगा NaHSO4, सॉरी ये हो सकता है, पूरा हाइड्रोजन ना गया हो, NaHSO4 हो, यस ऐसा हो सकता है NaHSO। A जो होगा NaHSO4 होगा, तो D क्या बन जाएगा? Na2SO4 अब आ जाएगा इधर से, यस HCl, राइट। तो D हो गया Na2SO4। ठीक है, ये हो गया पैसेज 3। ऑब्वियसली आपको थोड़ा हिंट विंट देखना पड़ेगा, ऐसा चलता है आगे पीछे, देखते रहो। थोड़ा सा ऑप्शन भी देख लो कि कैसे ऑप्शन दे रखे हैं, उससे थोड़ा हिंट लग जाता है। एनीवे, लोग पैसेज 4 का 2 बॉन्ड D, ओके, Na2S plus Na2SO3 plus A gives B plus C and B gives P plus AgNO3 gives white precipitate. ये फिर हो सकता है सल्फाइड Na2SO3, SO4 भी हो सकता है ये। This can be over here Na2
ये -2 है, ये +4 है, और यहाँ पे भी कुछ इन्होंने दे रखा है। अगर ये सल्फर होगा तो भी रिएक्शन इतनी आसान नहीं है। NaNO3 है तो सॉल्ट डिस्प्लेसमेंट है, और ये वाइट है तो ये AgCl हो सकता है, तो फिर BNaCl होगा। वाइट AgCl ही होता है ना, Ag का, तो ये ऐसे एक मिनट यहाँ पे, राइट, इसका मतलब है यहाँ पे HCl होगा A, क्योंकि ये सोर्स ऑफ Cl हो रहा है, तो ये NaCl बना। एंड C क्या हो सकता है, C सोचते हैं, ठीक है। फिर है D, AgCl के साथ Ag2SO4 भी बाइट होता है, ये भी हो सकता है कि ये Na2SO4 हो B, क्योंकि यहाँ पे जो भी लग रहा है वो सब Na2SO4 जैसा ही दिख रहा है। H2O ब्लैक, H2SO4, इसमें मैं फंस रहा हूँ कहीं ना कहीं। जो कंपाउंड ऑफ D क्या है, Ag2H2O3, 2 बार पूछा है कंपाउंड D, समथिंग इज रॉन्ग ऑप्शंस में। सर आवर पैसेज 4 इज डिफरेंट, ओके, चलो एनीवे देख लेते हैं। ब्लैक प्रेसिपिटेट अगर यहाँ है तो ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। D जो है ना वो Ag2H2O3 हो सकता है, Ag2H2O3 when it is reacting with H2O, तो ऑप्शन देख के ही थोड़ा हिंट लग रहा है, ठीक है। Then it is going to form Ag2S plus H2SO4, ये हो गया, जो D ये हो गया, राइट। एंड ऊपर चलते हैं, ये होगा फिर हमारा Na2H2O3, B is nothing but Na2H2O3, ये क्या बना रहा है, Na2S, Na जो भी है ये Na2H2O3 बना रहा है यहाँ पे। So then AgNO3, then it is going to form आपका, है ना, ये आपका आ गया Ag2H2O3, this is white color which is going to be further Ag2S में टूट रहा है, ये हो गया। Compound B is, compound B Na2H2O3, color of compound F, अब Fe2H2O3, FeCl3 plus Na2H2O3, so this is going to be +3 and FeH2O3 whole thrice, ठीक है। कंपाउंड ऑफ, बहुत सारे क्वेश्चन थे।
कलर ऑफ कंपाउंड एफ, कलर ऑफ कंपाउंड एफ देखना पड़ेगा, नॉट श्योर। गैस एच इज, बी की रिएक्शन Na2H2O3 से HCl, ये Cl2 बनाता है। जी भी बन रहा है, जी कहाँ है, जी 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 पहले बना है, जी नहीं, Cl बन रहा है। ऑप्शन ऑप्शन से कुछ हेल्प मिलेगी। H2S बन सकता है, H2S, यस। यार ये दो रिएक्शन देखनी पड़ेगी, इसको एक बार देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें घूम जा रहे हैं यहाँ पे, तो देखना पड़ेगा कि क्या है, तो लीव इट फिर, है ना। ये तो Na2H2O3 है, ठीक है, ये वाला देख लो, एक बार देखना पड़ेगा इसको, रिएक्शंस को। ओके चलो भाई, मैसेज 5 में थोड़ा डाउट, एनी डाउट इन 5? चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं, नेक्स्ट। हाँ 5 में कुछ डाउट है? 5 में 5 डाउट है, 1,2। ओके तो देखो भाई क्या है, पहला है A gives A plus Zn गैस, तो ये H2 गैस होगी, तो ये NaOH होगा, देख लेते हैं यही है क्या। फिर NaOH की रिएक्शन है कार्बन के साथ, नहीं C के साथ सॉरी, एंड दिस इज PH3, तो ये बन रहा है आपका P4, लेकिन कुछ और भी बनता है ना इसमें, तो रुक जाओ, ये वाला PH3 अगर NaOH के साथ हो रहा है, ठीक है। A is NaOH और NH4Cl के साथ रिएक्शन हो रही है, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl प्लस, या फिर हम बोल सकते हैं अमोनिया गैस, ये NH3 निकल जाएगा, ये दिस इज गोइंग टू बी NaCl प्लस H2O। कंपाउंड A इज NaOH, कंपाउंड C इज, सोचते हैं इसके बारे में, ये P4 हो सकता है 2, बट ये इन्होंने पूरा दिया नहीं है, इसके साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है ना P4 के साथ। ऑप्शन PH3 प्लस NaH2PO2 बनता है, तो आई थिंक यही होगा फिर NH3, ठीक है, ये हो गया आंसर। पैराग्राफ 6, पैराग्राफ 7, ये नहीं है सर, ओके, ये तो छोड़ो, जो नहीं है, तो आपके पास पुराना वाला पैराग्राफ कौन सा था, 4 वाला था?
इसके क्या आंसर थे फोर्थ वाले के? और कुछ और है हमारा, ठीक है, लीव इट डन। नहीं है, चलो यहाँ देखते हैं। विंडोज टू IIT जेई, बताओ भाई विंडोज टू IIT जेई में डाउट? विंडोज टू IIT जेई 3, क्वेश्चन नंबर 3, कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड बाई। भाई कैल्शियम तो एकदम ऐसे मिलेगा नहीं, ये तो क्या है आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल है, जल्दी मिलेगा नहीं। कैसे मिलेगा? इलेक्ट्रोलिसिस से मिलेगा। किसके इलेक्ट्रोलिसिस से मिलेगा? मोल्टन के मिलेगा। तो मोल्टन CaCl2 हो गया। नेक्स्ट 16, एनी अदर क्वेश्चन बिफोर 16? 11, चलो 11 यस। White solid is either Na2O or Na2O2, ठीक है। A piece of red litmus turned white when it is dipped into freshly made aqueous solution of white solid। तो red litmus turns white, इसका मतलब है कि इसका ब्लीचिंग एक्शन हो गया है, ठीक है। तो वही इसका कलर उड़ जाएगा, राइट, ठीक है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस एंड एक्सप्लेन विद द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो sorry, a white solid is either this or this. A piece of red litmus turns white when it is dipped into freshly made aqueous solution of white solid। white solid का मतलब फिर ये Na2O2 हो गया। ब्लीचिंग ऑप्शन एक्शन कौन देगा? पेरोक्साइड देगा। तो ये हो गया Na2O2। एक्सप्लेन would happen to redner if white solid were the other compound। अगर अदर कंपाउंड होता है Na2O तो ये बेसिक है। अगर ये बेसिक होता तो क्या होता? रेड विच कन्वर्ट इनटू ब्लू, तो ये ब्लू कन्वर्ट हो जाता। तो इतना ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, of the following compound arrange order of thermal stabilities, identify the correct order। K2CO3 MgCO3 CaCO3 BeCO3। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये सबसे कम अनस्टेबल, 4 सबसे कम, फर्स्ट सबसे ज्यादा। और कोई ऑप्शन है? नहीं है, यही है फिर। चलो आगे भाई 9th। हाँ 9th बताओ ना क्या हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इसमें है ही नहीं। सर Ca फर्स्ट क्यों नहीं? एक CaCO3 तो टूट जाता है ना, K2CO3 डज नॉट डिकम्पोज। एक मिनट में फिर वो बुकलेट निकाल रहा हूँ, मेरे पास बुकलेट भी है इसकी, लेकिन मेरे पास केवल S ब्लॉक ही है। P ब्लॉक से आप फिर जो मैं मॉड्यूल भेज रहा हूँ उसको सॉल्व कर लेना, मैं बताता हूँ, निकालता हूँ। टेंथ के ऑल ऑप्शन सीम्स करेक्ट। अच्छा देखते हैं 10th में क्या है। तो लेट्स से 1 मिनट में ये बुकलेट खोल लूं। तो क्वेश्चन नंबर पहले तो यही देख लेते 10th में दे रखा हाईली प्योर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, शोज ब्लू कलर, करेक्ट।
exhibit electrical conductivity, correct. Produce सोडामाइड, अच्छा यस. तो जब डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें नहीं होता है, और ये सोडामाइड के लिए ना आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, राइट. तो ये याद रख लो. और दिस इज गुड क्वेश्चन. Na plus NH3 that requires catalyst और heat थोड़ा सा, है ना. So this is going to be and not in dilute solution. This does not happen, and it is going to form NaNH2 plus half H2. Okay, you need a catalyst. This reaction is very slow, so does not happen actually. और यहाँ प्योर भी लिखा हुआ है ना. इसका मतलब क्या है, कोई ये impurity टाइप की नहीं है. ये जो impurities हैं those are actually participate as catalyst. तो ये नहीं है C और D. हाँ ये possibility है, but इसमें नहीं. अगर कैटलिस्ट डालते या थोड़ा हीट करते, जैसे Na की अगर NH3 गैस से रिएक्शन होगी तो NaNH2 plus H2 बनेगा. तो ये लिख लो, either in presence of catalyst or in presence of Na plus NH3 gas, that is going to form NaNH2. ठीक है. ऑप्शन 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक मिनट. A pair of reagent that yield paramagnetic species is an R. Pair of reagents, paramagnetic species. तो ये लिखा हुआ है, पहला है Na एंड एक्सेस ऑफ NH3, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन. तो ये हो जाएगा आपका आंसर पैरामैग्नेटिक. पोटेशियम एंड एक्सेस ऑफ O2, तो ये सुपर ऑक्साइड बना लेगा K plus O2. सो दैट्स व्हाई सुपर ऑक्साइड, देन इट इज गोइंग टू, ठीक है. Cu एंड डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है कॉपर नाइट्रेट, एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म कॉपर के साथ बनाता है डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड के साथ बनाता है CO2 और राइट N2O तो बनता है NO बनता है इसके साथ NO. तो ये भी पैरामैग्नेटिक है, ठीक है. इसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्थिति है. कंसंट्रेटेड के साथ बनता है NO2, अगर कंसंट्रेटेड भी लिखा होता तो भी बन जाता. क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following process is used in extractive metal, यही वाला है ना, सेम. हाँ ठीक है. एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है. तो मैग्नीशियम को आप, अगर आपको निकालना है मेटलर्जी, मैग्नीशियम बनाना है या फिर सोडियम बनाना है या कैल्शियम बनाना है, तो आपको मोल्टन सॉल्ट लेना पड़ेगा. क्या लेना पड़ेगा? मोल्टन सॉल्ट. तो दैट इज फ्यूज सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस. क्वेश्चन नंबर 14. MgSO4 on reaction with NH4OH and Na2HPO4 forms a white crystalline precipitate. What is its formula? MgSO4 की रिएक्शन है NH4OH से, ठीक है. तो इनका एक्सचेंज हो जाएगा एंड Na2HPO4 इससे PO4 मिल रहा है, तो ये बन जाएगा आपका, दिस फॉर्म्स, ये बनेगा आपका, यहाँ से P4 आ रहा है, ये NH4, this is +2, this is +1 NH4 plus, and this is PO4 -3. So this is going to be MgNH4 whole 4 PO4. ये नहीं है, नहीं ये फिर नहीं आएगा, एमोनियम यहाँ दे नहीं रखा है, ठीक है. तीनों मिक्स हो रहे हैं ना, तो ये बनेगा प्लस Na2HO.
16 का डी, 16 का डी क्या है? डी में है, अच्छा हाँ सॉरी, O2N 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, इससे तो H2O2 बनता है ना. This is going to form H2O2, which is not very which is not going to be paramagnetic. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताओ फिर फास्ट. और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 21. Fe3+ is reduced to Fe2+ by using. तो Fe3+ को रिड्यूस कौन करता है? फेंटन्स रिएजेंट में हमने देखा था, है ना. फेंटन्स रिएजेंट मैंने शायद बताया भी था, H2O2 के साथ Fe. So that is H2O2 in presence of NaOH. H2O2 in presence of H2SO4 नहीं, Na2O2 in water, ये भी हो सकता है Na2O2 in water. That's it. ठीक है. नहीं तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन भी है H2O2 की. अगर H2O2 की रिड्यूस कर रहा है H2O2, तो it is behaving as reducing agent. That's it. तो ये तो हो गया. अब बताओ भाई, इसके अलावा कोई और डाउट है? चलें फिर इससे खत्म करें यहाँ पे. हाँ, क्विज के डाउट्स लेंगे अब, बिल्कुल. ओके, पहले ये पार्ट टेस्ट 1 है, उसमें बता दो भाई डाउट्स. पहले 5 क्वेश्चंस में पार्ट टेस्ट 1 के 5. एक मिनट. क्वेश्चन नंबर 4. नो डाउट इन दिस. हर्षित को कोई डाउट नहीं है, हर्षित को सॉरी. 247 तो देख लेते हैं 2 क्या है. मेटेलिक लस्टर इज एग्जिबिटेड बाय सोडियम इज ड्यू टू. ये आता है डिफ्यूजन नहीं, ऑसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये है मेटेलिक लस्टर. फिर है क्वेश्चन नंबर 4. सोडियम क्लोराइड गिव्स ए येलो कलर टू. अच्छा है, फ्लेम कलर बोल रहे हैं, येलो है. सब्लिमेशन ऑफ मेटेलिक आयन नहीं. फोटो सेंसिटिविटी नो. लो आयोनाइजेशन, इमिशन ऑफ एक्सेस एनर्जी एब्सॉर्ब एज ए रेडिएशन ऑफ. हाँ, ये विजिबल रीजन में ये रेडिएशन आ रहे हैं, इसके कारण ब्लू कलर. सब्लिमेशन ऑफ मेटेलिक सोडियम 2, तो यहाँ पे ये थोड़ी ना हो रहा है ये, राइट. दिस इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू. पहली बात तो मेटेलिक सोडियम नहीं है, ये NaCl है. एंड मान लो यहाँ पे जो, मतलब यहाँ पे सब्लिमेशन नहीं हो रहा है, Na का Na गैस नहीं बन रहा है ऐसा, और येलो वेपर नहीं दे रहा है. the over here the photon color is going to give. सोडियम मेटल में heated gives yellow flame. हाँ, तो वो कलर लाइट का कलर है ना, येलो. भाई ऐसा हुआ, देखो सोडियम में इलेक्ट्रॉन जो था वो जंप करके ऊपर पहुंच गया, फिर वापस आया, तो वो एक्सेस एनर्जी का फोटोन उसने दे दिया विजिबल रीजन में. वही तो हमने बताया था, emission of excess energy absorbed as a radiation in visible region. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. Which hydroxide decomposes on heating? तो LiOH. ये तो सब स्टेबल है, ठीक है. लिथियम क्या होता है? ये Li2O में चला जाता है. क्वेश्चन नंबर 7. और कोई क्वेश्चन 7 तक? 11 क्वेश्चन क्या है?
Which of the following metal is most commonly used in photochemical cell? सीजियम, सीजियम को लेते हैं. फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है, इसमें सीजियम, रुबीडियम, पोटेशियम, ये कुछ भी आ सकता है. सीजियम को लेते हैं. मोस्ट अबंडेंट कौन कौन जो मिल जाए उसके हिसाब से. तो पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम तीनों है. नेक्स्ट भाई 15, क्वेश्चन नंबर 15 तक और कोई डाउट? 14, Na2CO3 can be manufactured by soluble process but K2CO3 cannot be. अभी तो बताया KHCO3 soluble होता है, KHCO3 is more soluble, that's why precipitate नहीं बनता है उसका. Next 16, 17, 20 तक. 17, first ionization energy of alkaline earth metals are higher than those of alkali metal. सही बात है, alkaline earth metal का Z effective ज्यादा होगा ना, इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, एल्कली मेटल का सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देयर इज इंक्रीज इन न्यूक्लियर ऑफ द एल्कलाइन, न्यूक्लियर चार्ज होगा ये पूरा. आई थिंक यहाँ पे है ना, मिस है न्यूक्लियर चार्ज, तो यही हो जाएगा. डिक्रीज तो होगा नहीं, देयर इज नो चेंज, राइट, फर्स्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 16, in the preparation of sodium carbonate Na2CO3 which of the following is used as Na2CO3? मतलब solve ammonium process, NaCl, CaCO3, those are raw material. तो देख लो, स्लेक लाइम नहीं, क्विक लाइम नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, ब्राइन. ब्राइन सॉल्यूशन इज NaCl. CaCO3 is limestone. ठीक है, नेक्स्ट 20 तक और कोई डाउट? चलिए जल्दी जल्दी बताओ, फिर ब्रेक लेंगे. Twenty-three. Okay. Yes. Which of the following compound is most soluble in water? देखो solubility increases down the group, तो ये हो जाएगा BaOH whole twice. बस ये तो प्रेसिपिटेट होता है, पता भी है. कहाँ देखा था? अगेन मैं बता देता हूँ. हार्डनेस में टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करते हैं तो किसका प्रेसिपिटेट बनता है? बाइकार्बोनेट से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, हाइड्रोक्साइड का. क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following compound has maximum tendency to form hydrate? तो MgCl2. भाई इसकी क्या होगी? हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी. ठीक है, तो इसमें .8H2O भी देखे जाते हैं, .6H2O भी देखे जाते हैं, ऐसा है ना, बहुत ज्यादा है हाइड्रेशन. 25. Which of the following compound, identify the unknown product X in the following reaction? Milk of lime. इसका मतलब ये COH whole twice है प्लस Cl2, तो ये क्या बनेगा? CaOCl whole twice प्लस H2O. फर्स्ट इन दोनों का मिक्सचर होता है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर मिक्सचर. लिथियम इज हैविंग हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी इन एल्कली मेटल. मैग्नीशियम में मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल में. और नहीं तो देख लो LiCl के साथ कितना लिखते हैं हम? 2.2H2O लिखते हैं. और MgCl2 के साथ कितना लिखते हैं? 6 और 8H2O लिखते हैं. मिल्क ऑफ लाइम का मतलब है, जैसे समझ लो मिल्क का मतलब क्या है? थोड़ा व्हाइट व्हाइट होगा, है ना. मिल्क ऑफ लाइम तो सस्पेंशन है वो, मिल्क ऑफ लाइम. और लाइम वाटर क्या होगा? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, विच एवर इज सॉल्युबल, तो उसके कारण क्या होगा, है ना, इट इज गोइंग टू बी लाइम वाटर. क्वेश्चन नंबर 22. अभी तुम लोग उल्टा आगे से पीछे, पीछे से आगे ऐसे चल रहे हो. सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इन्वॉल्व्स. तो सेटिंग में हमने क्या बोला था? हाइड्रेशन होती है, ठीक है. CaSO4.12H2O is going to form CaSO4.2H2O. क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 28. Which among the following shows the tendency to form peroxide? peroxide किस किस के देखे हैं आपने? बेरियम के देखे हैं और किसी के नहीं देखे. बेरियम peroxide बनाता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 29. द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ द क्लोराइड इन एल्कली मेटल क्या होगा? डाउन द ग्रुप, बड़े बड़ा बड़ा है ना, तो छोटा बड़ा बड़ा, तो ऊपर से नीचे घटेगा.
सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ क्लोराइड्स ऑफ मेटल इज, तो ये होना चाहिए LiCl, फिर NaCl, फिर KCl, फिर RbCl, फिर CsCl, ये होना चाहिए फर्स्ट। 29 Cl को छोटा, एक्चुअली Cl में थोड़ा सा आपको समझने में लगेगा, वैसे ClBr आयोडाइन एक जैसे ही मानते हैं, ClBr। फोर्थ दिया है, एक मिनट, फोर्थ दिया है, गलत होगा यार फोर्थ, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। इसको एक बार आप लोग खुद भी देख लेना, नेट पे देख लेना, उससे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। NaCl, KCl, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 नहीं बताऊं, ये सबसे फर्स्ट होना चाहिए क्योंकि मैंने फर्स्ट देखा है कहीं, ठीक है। सर SR का भी होता है ना पेरोक्साइड, हाँ स्ट्रॉन्शियम का भी होता है पेरोक्साइड, यस। ऑप्शन में दे रखा था क्या वहां पे? तो फोर्थ में एक्चुअली दे क्या रखा है, NaCl KCl में NaCl ज्यादा दे रखा है, बट CsCl और RbCl, ओके। एक्चुअली इसमें ना एक्सेप्शन होता है एक, तो कुछ बुक्स में शायद ये दे रखा है, शायद, आई डोंट नो, मतलब एक बार देख लेंगे इसको, देखना, ठीक है, इसको देख के मैं बताता हूँ। 29 NaCl और KCl में तो NaCl का ही ज्यादा होता है सॉल्युबिलिटी, बाकी देखना पड़ेगा इन दोनों का, ठीक है, क्योंकि इसका साइज एकदम से बहुत बड़ा नहीं है, एकदम से छोटा नहीं है, वैसे लेते Br और आयोडीन जैसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2। सर 30 बता दो ना एक बार। 30 थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, तो क्या होगा, BeCO3 सबसे कम होगा, BeCO3 एक ही है ऑप्शन, यही देख लो सेकंड। सर K2 का सबसे ज्यादा कैसे होगा? क्योंकि भाई उसमें क्या होता है, राइट, बाइकार्बोनेट्स में हम लगाते हैं थर्मल स्टेबिलिटी के लिए फजांस रूल, तो Li2CO3 का सबसे कम, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट, चलो ये हो गया पार्ट टेस्ट 1। दूसरा, सर वो बड़े से बड़ा स्टेबलाइज होगा वो नहीं बोल सकते इधर 30 वाले में? हाँ मतलब बोल सकते हो, रीजन यही बोलते हैं, है ना, इसमें सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी बड़ा बड़ा, यस यू कैन से। नेक्स्ट, चलिए बताओ, एस ब्लॉक क्विज 2। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, 8 6 मतलब 6 which of the following statement is correct? Chlorides of group metals, ठीक है, all are hygroscopic in nature, करेक्ट है ये बात, है ना। CaCl2 डॉट MgCl2 डॉट, ये सब क्या करेंगे, वाटर लेंगे। इंक्रीज इन लेटिस एनर्जी फ्रॉम BeCl2 टू BaCl2, गलत, साइज बढ़ेगा कैटाइन का तो क्या होगा, लेटिस एनर्जी कम होगी। डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम BeCl2 टू BaCl2, दैट इज आल्सो रॉन्ग। ऑल आर सॉल्युबल एक्सेप्ट BaCl2, ऑल आर इनसॉल्युबल, उल्टा लिखा हुआ है, ओके।
सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, तो फर्स्ट हमें वैसे भी दिख गया। क्वेश्चन नंबर 2 and 6 हो गया। Which of the following is correct? NaHCO3 is strongly basic in nature. Strongly basic तो नहीं होता है, weakly basic होता है, चलेगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, प्योर NaCl is hygroscopic, तो that is wrong, that is wrong. On increasing temperature, increase in solubility of NaCl in water, ये बात सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, थर्मल स्टेबिलिटी, एक मिनट, thermal stability of alkaline earth metal carbonate increases from beryllium to barium, that is because, ठीक है, तो ये बात सही है, राइट। covalent nature decreases and ionic nature increases, covalent nature decreases, सही है। BaCO3 बहुत कोवेलेंट है, छोटा है साइज, BaCO3 में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, ये बात सही हो सकती है। Lattice energy increases, no, lattice electropositive nature decreases, no, so this is most accurate. Question number 8. Question number 8. Solubility of sulfate in water decreases from MgSO4 to BaSO4. Bigger size है ना, ये है। It is due to the fact ionic nature increases, size of M2 plus ion increases, ये बात सही हो सकती है। Hydration, और जब सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, hydration enthalpy decreases, that's why ये होगा। Question number 5. 8 के बाद 5. Na2CO3H2O, ये एक्सेस में NaHCO3 बन जाएगा, और फेनोल्फथलीन के साथ NaHCO3 का एक्चुअली होता ये है कि ये कलर नहीं देता है, दैट इज गोइंग टू बी नो कलर। ठीक है, तो ये देख लो, ये एक्चुअली ये मैंने बताया भी था शायद उसमें, कि अगर Na2CO3 है, एक मिनट, हाँ CO3 माइनस, राइट, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, फिर HCO3 माइनस का होगा। ये जो होता है इसका pH अराउंड 8 के आसपास रहता है ये, फिर NaHCO3 का, तो वहां पे ये कलर नहीं देता है, नो कलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा, इसका आंसर फर्स्ट दिया है, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसके आंसर में मतलब इस क्वेश्चन में थोड़े आंसर गलत है, ये तो हमें पता है, इसमें कोई डायलेमा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो दे रखा होगा ये वो पिंक इसलिए उन्होंने लिख रखा है कि बेसिक समझ रहे हैं, राइट, बट इसका pH 8 आता है और फिनोल्फथलीन का कलर आता है 10 के बाद पिंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 14, Epsom salt MgSO4.7H2O मैंने भेजी थी आपको, उसमें सबके नाम दे रखे थे, पढ़ लेना है। हाँ ये वीक है, वीक बेस है, करेक्ट, ये वीक बेस है, इसका pH 8 आता है, बट फिनोल्फथलीन का जो कलर आता है दैट इज पिंक, वो आफ्टर 10 के बाद आता है, तो इसलिए ये डिटेक्ट नहीं कर पाता इसको। इसमें हमने डबल सॉल्ट टाइट्रेशन बताया होगा, उसमें बताया होगा ये बात, डबल सॉल्ट टाइट्रेशन पढ़ाया था ना, डबल टाइट्रेशन, उसमें मिक्सचर लेते थे NaOH Na2CO3 ऐसा, HCl से मिथाइल ऑरेंज, है ना। ठीक है, 12 के बाद 14, CaCO3 CaO plus O2 CO2 H2O CaOH whole twice C2 CaC2, ये C2 लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, व्हाटएवर, पैसे भी इन्होंने क्या पूछा है, प्रोडक्ट डी पूछा है, ओके, तो ये Cl होगा फिर, दैट इज Cl2, है ना, ये मिसिंग है एक मिनट, दैट इज Cl2, ऑप्शन देखो, है ना, Cl दिख रहा है तो CaO Cl2। 14 के बाद है क्वेश्चन नंबर 70।
क्या है क्रूड सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइन, क्रूड सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl obtained by crystallization of brine solution does not contain. ओके क्यों क्रूड का मतलब अगर ये प्योर कह रहे हैं तो उसमें इम्प्योरिटी नहीं होगी MgCl2, या फिर ये वो भी कह रहे हैं हाँ ये हो सकता है एक मीनिंग। Crude sodium chloride obtained by crystallization of Br brine solution does not contain. एक्चुअली ये सब क्या है, इम्प्योरिटीज हैं ये सब। ये एक्चुअली इसमें देख लो आंसर जो है याद कर लो, है ना, जो भी आंसर है दैट इज इम्प्योरिटी है ये, राइट। तो इनकी इम्प्योरिटीज अगर हम क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं तो कोई पहले निकल जाएगा। जैसे मतलब बोल रहे हैं कि अगर NaCl को हम वो करते हैं ना, जैसे NaCl बनाते हैं तो Na सोडियम के तो क्रिस्टल बन जाते हैं, बाकी क्रिस्टल किसके नहीं बनेंगे। ओके क्रिस्टल किसके नहीं बनेंगे, तो देख लो इसका जो भी आंसर है वो दैट इज गोइंग टू बी आंसर, लीव इट। क्वेश्चन नंबर 17 और सेकंड दिया है तो सेकंड याद कर लो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो मतलब क्रूड का मतलब क्या है, जो बना रहे हैं ना समुद्र में जो पानी लेते हैं ना, सॉल्ट वैसे ही बनाते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है, मतलब वो भी एक तरह से आपकी फार्मिंग है, सॉल्ट फार्मिंग बोलते हैं उसको। उसमें पहले धीरे धीरे विद द टाइम धीरे धीरे क्या होता है, छोटा छोटा सीड बनता है, मतलब थोड़ा थोड़ा क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो कहीं पे थोड़ा सा प्रेसिपिटेट बनना चालू होगा, इसके अलोंग क्रिस्टलाइजेशन बढ़ता जाता है, एक छोटा सा क्रिस्टल बनेगा, फिर क्या होगा जैसे जैसे पानी उड़ता जाएगा वैसे वैसे क्रिस्टल और बनते जाएंगे, ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 तक और कोई डाउट? 21, 18 which of the following releases CO2 most easily? यार ये तो थर्मल स्टेबिलिटी है, MgCO3 देगा सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 23, 25, 21 से पहले कोई क्वेश्चन? ठीक है 23, equimolar solution of the following substance were prepared separately, which one of these record the highest pH value? तो देख लो भाई ये क्या है, वीक एसिड, सब वीक बेस है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन। तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन इनका मतलब पीएच क्या होगा, 7 से कम, और ये क्या होगा पीएच इक्वल्स टू 7, तो ये हो गया आंसर 23। of the following compound is not a peroxide, which the following peroxide, तो BaO2 is peroxide। ये तो नॉर्मल ऑक्साइड है, Mn+4, ये सुपर ऑक्साइड है, ये NO2 नॉर्मल ऑक्साइड है, तो BaO2 is peroxide। 25, 27 which of the following compound is not expected to react with sodium hydroxide? कौन सा बेसिक कंपाउंड will not react? बेसिक है ना, NaOH से कौन नहीं करेगा, बेस, तो ये बेस है, ये नहीं करेगा। ये एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये एसिडिक है, ये सब करेंगे। 27, क्वेश्चन नंबर 26, कंपाउंड A on heating gives colorless gas, ठीक है, and a residue that is dissolved in water to obtain B. Excess of CO2 is bubbled through aqueous solution of B. C is formed, which is recovered in the solid form, which is C is formed, which is recovered in solid form. Solid C on gentle heating gives back A. Excess CO2 is bubbled through aqueous solution of B. So अच्छा एक मिनट, कलरलेस गैस, ये जैसे ऑप्शन दिख रहे हैं सब कार्बोनेट दिख रहे हैं, तो ये हो सकता है आपका कार्बोनेट। तो Na2CO3 K2CO3 तो लाइन से ही चलेगा, इनको हीट करने में कुछ मिलता नहीं, तो बचाइए। और ये अगर ये डिसॉल्व किया जा रहा है, इट इज डिसॉल्व इन वाटर टू ऑब्टेन, अगर मान लो Ca
CO3 है तो ये CO प्लस CO2 बन गया, इसको पानी में डाला तो CaOH H बन गया, सॉरी X रेसिड्यू that is dissolved in water to obtain this is COH excess of CO2 is bubbled through solution। तो अगर CO2 excess में डालेंगे तो CaH बाइकार्बोनेट मिलेगा whole twice, solid C on gentle heating gives back A, correct, CaCO3 दे देता है तो कंपाउंड हो गया CaCO3। नेक्स्ट 28, 29, 30 हो गया खत्म, that's it, क्विज खत्म, एस ब्लॉक खत्म। अब आप What is the difficulty level of this quiz? How much time should be taken for 30 question? मैंने ये quiz पहले दी नहीं थी तो I am not the best person to say। अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो रिलेटिवली इजी दिख रहे हैं। I would say कि 10 मिनट में हो जाने चाहिए क्योंकि आपको बस पढ़ना है और टिक करना है। मैक्सिमम 15 मिनट, ठीक है। तो यही है, आपको इसी का तो एडवांटेज मिलता है इनऑर्गेनिक में कि आपके अगर मान लो एडवांस में अगर हम सॉरी मेंस में बोलें कि 10 क्वेश्चन 9 या 8 9 या 10 में से कुछ भी आ सकता है, 25 आउट ऑफ 25 8 to 10 क्वेश्चन आ सकते हैं इनऑर्गेनिक से, तो वो 10 मिनट में ही हो जाएंगे, मैक्सिमम 10, इनफैक्ट 7-8 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। चलो ओके दैट्स इट, अभी ले रहे हैं ब्रेक और फिर उसके बाद पढ़ाएंगे। तो एस ब्लॉग यहाँ खत्म हो गया, आज आपका टेस्ट है, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। अगर कोई डाउट फिर भी रह गया हो तो मुझसे पूछ लेना। जल्दी छोड़ रहे हैं? नहीं, मैं सोच रहा था स्टार्ट करने का, थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, अगर कुछ रिवीजन में वैसे मैं छोड़ भी सकता हूँ क्योंकि क्लास के बाद में ब्रेक के बाद आऊंगा तो तैयारी कर ली आप लोगों ने? फिर अभी छोड़ देते हैं, अभी ब्रेक के बाद अगर 20-25 मिनट का ब्रेक लेके आएंगे फिर 10 मिनट 15 मिनट में पढ़ाने का नहीं हो पाएगा, ठीक है। वैसे भी हमारा डिस्कशन हो गया है, ठीक है, एस ब्लॉक का, फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वैसे भी अपनी क्लास शायद ट्यूसडे या वेडनेसडे को है, आएगी जो क्लास वीक में, सो वी विल स्टार्ट, ठीक है, ठीक है। तो आप एस ब्लॉक पूरा पढ़ लो ढंग से, ठीक है। अगर किसी को अभी डाउट है देन दे कैन आस्क। पी ब्लॉक विल स्टार्ट, तो पढ़ के आना, अभी 1-2 दिन मिलेंगे आपको। पी ब्लॉक आप एनसीईआरटी मैंने भेज दी है, ब्लॉक का मॉड्यूल भी भेज दिया है, राइट। तो आप जाने से पहले एकदम, अभी सब लोग गए तो नहीं है ना, ठीक है, जाने से पहले आज तो आप टेस्ट दे दोगे लेकिन बस एक रीडिंग मार के आ जाना है यहाँ तक, पुरान कंपाउंड तक, इम्पोर्टेंट जो मैं पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी एस ब्लॉक 3 बार पढ़ा, इज इट इनफ? आपके क्वेश्चन बन गए तो ठीक है, इनफ, नहीं बने तो नहीं इनफ। हाँ ये 11th का है, राइट। क्वेश्चन बनना जरूरी है क्योंकि क्या है, बेसिक अगर हम देखें 90, मैंने बोला था एनसीईआरटी से 90 to 95% सिलेबस हो जाता है। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर के आते हैं, वो आपको एक्सरसाइज करके आप सीख लो कि किसका क्या मार्क्स होगा। जैसे अभी एक क्रूड वाला था तो वो याद कर लो भाई, कि बाकी सब कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी होते हैं ना इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन। सर 11th के एग्जाम के पहले पढ़ा था, अभी कुछ अभी हमने समझ के पढ़ा है ना, तब तो ऐसे ही मगअप किया था इसलिए याद नहीं था। सर हाइड्रोलिसिस वाले में किसका ऑक्सीडेशन, जनरली सबका ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट रहता है, केवल जिनॉन के में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिनॉन में सर इन्होंने कितने भी क्वेश्चन किए सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है वो, तो फिर आप, मैंने बोला ना वो करो, ऑब्वियसली आप पहली बार क्या लर्न करने के लिए कर रहे हो ना क्वेश्चन, यू आर नॉट चेकिंग योर एबिलिटी। इनऑर्गेनिक में यही है, जो आप बुक कर रहे हो ना, इसकी एक ट्रिक है, बुक कर रहे हो ना उसमें कभी टिक मत मारो। इनऑर्गेनिक का ये भी एक दिस इज द लाइक ट्रिक कि जो बुक कर रहे हो, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज को बार बार करना है, उसमें आपको याद होना चाहिए चीजें, उसमें लॉजिक तो लग नहीं रहा है ज्यादा, जो भी लॉजिक है वो हमने बताए हुए हैं कुछ कुछ, लेकिन ज्यादातर आपको वो ये मेमोरी में आना चाहिए। तो फिर उसके लिए क्या होता है, अगर आपने
टिक कर लिए अपनी बुक में आंसर्स, तो फिर क्या होगा, वो याद दिखते रहते हैं, आंसर याद आ जाते हैं पहले। इसलिए जो भी प्रिंट आउट वगैरह आप ले रहे हो अपने जहाँ से भी, है ना, कहीं से भी अगर प्रिंट आउट ले रहे हो, जैसे मैं ये भेज रहा हूँ आपको पीडीएफ, तो यू कैन टेक द प्रिंट आउट फ्रॉम हियर। और अगर आप उससे सॉल्व कर रहे हो, राइट, तो टिक मत करो। तो फिर H2O के साथ डायरेक्ट ऑप्शन से ऑक्सीडेशन, हाँ यही तो मैं तब से कह रहा हूँ, ये डायरेक्ट ऑक्सीडेशन देख के आप कर सकते हो। यस, ओके, तो अभी आप लोग जाओ, है ना, रिवाइज कर लो। ऑल द वेरी बेस्ट, विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। और थोड़ा सा ये पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास से पहले, पी ब्लॉक, ठीक है, चलो। थैंक यू सर। सॉलिबिलिटी एक बार बता दूं, हाँ ठीक है। तो सॉलिबिलिटी में क्या है, एडिशन एडिशन नहीं पता, मुझे लग रहा है कि आई थिंक सब जगह सेम ही होगा, जो भी होगा थोड़ा बहुत, जो भी लेटेस्ट हो देख लो। 9th एडिशन है तो 9th एडिशन देख लो, ठीक है। सॉलिबिलिटी में जैसे अगर आप देखोगे, है ना, तो जैसे कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, कुछ एक्सेप्शन लिथियम वाले छोड़ देना अभी, है ना, सल्फेट है, नाइट्रेट है ना, और हेलाइड्स हैं जैसे X माइनस, जिसमें Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ठीक है, ये सब लार्ज माने जाते हैं, लार्ज, ठीक है, कंपेरेटिवली, ठीक है, ये है आपका। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाऊंगा, तो सॉलिबिलिटी घटेगी, ठीक है। एक्सेप्शन केवल इसका है, राइट, एक्सेप्शन मतलब इसका और इसका है, एक्सेप्शन विद एल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ नहीं है, विद एल्कली मेटल है ना। तो अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल में बात करूं तो BeCO3 से, है ना, ये BaCO3 बढ़ ही रहा है। लेकिन अगर मैं लिथियम की बात करूं, Li2CO3, तो ये क्या हो रहा है ना, ओवर ईयर, सॉरी, घट रहा है, ये घट रहा है, ये BaCO3, क्योंकि यहाँ साइज बढ़ रहा है, तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम सॉलिबिलिटी डिक्रीज। बट लिथियम कार्बोनेट्स अगर देखेंगे तो उल्टा है, यहाँ पे Na2CO3, K2CO3, so this is the exception, you should just remember कि ये एक्सेप्शन किसके लिए, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सबके लिए, ठीक है, इन दोनों के लिए। किसका, लिथियम का एक्सेप्शन विद एल्कली मेटल। यस, बोलो बेटा तुम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आई हैव गिवन द। सर हाँ, सर एक बार ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब समझा दीजिए ना मेरे को। NaCl, एन ब्राइन मतलब NaCl, ओके सर। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है जैसे छोटे वाले, है ना, छोटे में कौन से हैं, ऑक्साइड हैं, O2 माइनस, है ना, ये है, OH माइनस भी छोटा ही माना जाता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप हमारी बेसिक नेचर बढ़ रही है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, सब F माइनस, ये सब है। अगर ये सब आएंगे तो क्या होगा ना, डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। बस यही है, ये आपको ध्यान रखना है सॉल्युबिलिटी में, राइट। सर रिएक्शन की ट्रिक बता सकते हो, जैसा हाइड्रोलिसिस का है, सबका नहीं है, सब में रिएक्शन नहीं है, आपको थोड़ा फेमिलियरिटी बनानी पड़ेगी। जैसे कई सारी रिएक्शन तो सिंपल ही है ना, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, या तो जैसे लाइक CaO प्लस CO2, तो CO बेसिक ऑक्साइड है, CO2 एसिडिक ऑक्साइड है। सर व्हेन मेकिंग notes, is it okay not to write the theory part and only the reaction, because module most questions are reaction based on periodic trend based? हाँ, you can write, देखो तुम्हारे खुद के नोट्स हैं, जैसे वॉट एवर यू फील लाइक यू कैन राइट, बस मैं तो बोलूंगा शॉर्ट में लिखो जो भी लिखना है, डू नॉट मेक वेरी लॉन्ग नोट्स, क्योंकि वो फिर रिवाइज नहीं हो पाते। हाईलाइट भी कर सकते हो आप चीजें, इट्स अप टू यू।
ट्राई करके देख लो। मैं तो बोलता हूँ कि हमेशा ना आपको डिफरेंट अगर स्ट्रेटजी दिमाग में आती है तो आप डिफरेंट स्ट्रेटजी को ट्राई कर लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको केमिस्ट्री करना है, ट्राई करके देखो, अच्छा जाता है तो एक बार और करना, खराब जाता है तो मत करना, या एक बार और करना। अच्छा हाँ, इसमें एक दो एक्सेप्शन है ना। जैसे मान लो BeF2 है, BeF2 इज हाईली सॉल्युबल, तो दिस इज एक्सेप्शन। बेरिलियम के कंपाउंड जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, BeF2, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, दैट्स इट, ओके, चलो। बाय।